नहीं दिखा, हमने कभी देखा नहीं कि ऐसा कुछ होता है। हाँ ठीक है। सी, जो ग्लास स्लैब होता है, मैं अब थोड़ा सा बियॉन्ड आ रही हूँ। वी आर कमिंग टुवर्ड्स प्रिज्म नाउ। ओके, ये जो ग्लास स्लैब होता है, इस ग्लास स्लैब पे जब व्हाइट लाइट गिरती है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्लास स्लैब का कॉर्नर, और यहां से जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद आपको पता है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं चलती, जो भी उसका ओरिजिनल पाथ है, इफ आई ड्रॉ द ओरिजिनल पाथ, वो उस पे ना चलकर थोड़ा सा बेंड हो जाती है। एंड जब नाउ दिस इज, लेट अस से दिस इज रेड वन, दिस इज योर व्हाट आई कैन से वॉयलेट। वॉयलेट वन। ओके, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट कलर का होता है। बट होता क्या है कि ये जो स्लैब होता है, इसमें जो डेविएशन होता है, अगर आप इस स्लैब को ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट द स्लैब प्रॉपरली, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक्चुअली में ये ऐसा प्रिज्म है, इट्स अ काइंड ऑफ, आई एम कमिंग टू द प्रिज्म नाउ। ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। ओके, नाउ व्हाट, मैंने ये टर्म क्यों लाया बीच में? आप जो जब ग्लास स्लैब से आप व्हाइट कलर की लाइट को पास करते हो या व्हाइट लाइट को पास करते हो, तो बाहर निकलते समय आपको डिस्पर्शन देखने के लिए नहीं मिलता, वो आपको वापस व्हाइट लाइट में ही बाहर निकलती हुई दिखती है। आपको वो अलग 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 कलर्स मोस्टली नहीं देखने के लिए मिलते हैं, या अगर देखने के लिए भी मिला तो सिर्फ लास्ट पहला रेड कलर और लास्ट का वायलेट कलर का थोड़ा बहुत एजेस पे देखने के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आप लाइट को स्लैब के थ्रू पास करो तो वो 7 कलर्स का सेपरेशन आपको बहुत रेयरली सिर्फ रेड और वायलेट कलर के लिए दिखेगा, बाकी के कलर्स आपको उसमें दिखेंगे ही नहीं। बाकी अगर आप उसको ध्यान से ना देखो तो आपको ऐसा लगेगा व्हाइट कलर ही बाहर आ रहा है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। किसी ने किया है उसमें से लेजर वगैरह रे पास करके कभी ट्राई किया है? आपको डिस्पर्शन स्लैब में देखने के लिए नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, उस चीज के लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो। वो वीडियो देखकर आप लोगों को समझेगा कि व्हाई यू डोंट गेट डिस्पर्शन इन योर स्लैब। स्लैब में आपको ये डिस्पर्शन देखने के लिए नहीं मिलता। बोलो। यस मैम, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 है ना, इसलिए। रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 है, उस पर मैं थोड़ा आगे आऊंगी शुभम, बिकॉज आई कैन नॉट डायरेक्टली टॉक इन दिस टर्म, क्योंकि बच्चे, तुम लोगों को एक लेक्चर हो गया तो यू नो सम टर्म्स। ओके, जो बट जिनका लेक्चर नहीं हुआ है उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है। सो मैं पहले उस टॉपिक तक नहीं आ रही हूँ, रिफ्रैक्टिंग टर्म पे नहीं आ रही हूँ। आई विल डिस्कस इट लेटर, अभी नहीं। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको वो वीडियो दिखाकर ये समझाना है कि why you get a white color only after passing through the slab. You don't get dispersion of light in the slab. Means ऐसा है, बोलो बोलो, I'm listening. मैम वो डिस्पर्स लाइट अगर वापस से प्रिज्म से पास करेगा तो व्हाइट लाइट ही निकलता है ना? That is okay, that is okay. बट ये तो आपने कहीं पर रीड किया हुआ फिनोमिना है ना। एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है वो समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली रीजन क्या है होने के पीछे वो समझाने जा रही हूँ। इन अ स्लैब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 2 प्रिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ स्लैब। ऐसा क्या होता है, या 2 प्रिज्म जब आप उल्टा करके रखते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में चिपका कर रखते हो तो क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। ओके, सो ठीक है, सो आई वाज डिस्कसिंग दैट व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द स्लैब। अब ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा है कि मिस डिस्पर्शन होता ही नहीं है क्या? सी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि डिस्पर्शन नहीं होता, आपको नहीं दिखता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन नहीं होता और आपको नहीं दिखता। इसमें डिस्पर्शन होता है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फिनोमिनास आप उस डिस्पर्शन को नहीं देख पाते हो, और आपके आंखों के थ्रू आप यही देखते हो कि आपने व्हाइट लाइट पास की है और व्हाइट लाइट ही दूसरे साइड से निकल रही है। दिस व्हाट यू सी। अब कुछ शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो पे जाऊंगे एंड देन आई अगेन कम टू द एक्सप्लेनेशन। होता क्या है कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है, व्हेन अ लाइट passes through a prism, prism is something, 3 ग्लासेस
ट्राइंगल ट्राइंगल के एक दूसरे को स्टिक करके बनाया जाता है प्रिज्म। प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखता है। इफ यू लुक द प्रिज्म, प्रिज्म का कुछ ऐसा शेप होता है। 3 ट्राइंगल्स होते हैं जो एक दूसरे को एक्चुअली आई कैन नॉट से इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, बट कुछ जगहों पर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी लिए जाते हैं। सो ये 3 एंगल होते हैं ये। सो देयर इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप ग्लास का लिया जाता है। यहाँ पर किसी एक पार्ट पे लाइट गिराई जाती है और लाइट यहाँ से निकलती है और देयर इज अ dispersion of light into 7 colors. This is how it happens. आपका प्रिज्म मोस्टली ड्रॉ करते समय सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिखाते हैं, पीछे का पार्ट नहीं दिखाते। तो यहाँ से रे गिरा, इसके अंदर गया, जाने के बाद यू गेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ऑफ कोर्स ये इसका ओरिजिनल पार्ट है, उससे अलग मिलता है, 7 कलर्स मिलते हैं। सो प्रिज्म और स्लैब में क्या डिफरेंस है वो समझाने के बाद मैं वीडियो पे आती हूँ। होता ये है कि ये जो जब लाइट रे स्लैब से पास होती है, तो जब वो स्लैब से पास होती है तो उसका जो बेंडिंग होता है वो बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है। जब रे यहाँ से गिरकर इसमें जा रहा है तो जो बेंडिंग, ये जो लाइट की बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बहुत कम होती है। और ये इतनी ज्यादा कम होती है कि सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स होकर वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कुछ समझा मैंने क्या कहा? कुछ क्लियर हो रहा है एवरीवन? से यस और नो? यस यस। फिर से समझाती हूँ। यहां से व्हाइट लाइट गिरी, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में सेपरेट हुई। सेपरेट होने के बाद एक वो इस तरीके से सेपरेशन होगा कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो बहुत ज्यादा दूर होगा ही नहीं, वो एकदम चिपके चिपके हुए से होंगे। वो इतने ज्यादा चिपके हुए होंगे एक दूसरे से कि आपको उनके बीच का डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि अगेन अ व्हाइट लाइट इज कमिंग। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ से निकलती है, हर एक के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि आप ऑलमोस्ट कलर्स को देख पाते हो, अलग अलग सेपरेट हुए हुए कलर्स को देख पाते हो। यहाँ पर बेंडिंग इतनी कम होती है, इतनी ज्यादा कम होती है कि वो सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अगेन व्हाइट लाइट इज कमिंग। कुछ समझ रहा है मैंने क्या कहा? कुछ समझा मैंने क्या कहा एवरीवन? यस Yes. यस। बैच 2 बैच 3, बैच 1 के लिए तो रिवीजन है, बैच 2 बैच 3 आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मतलब सातों कलर्स के बीच का डिफरेंस, एंगुलर डिफरेंस इतना कम होगा कि वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि व्हाइट लाइट वापस रिटर्न बैक आ रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक के बीच का सेपरेशन इतना होता है कि आपको प्रॉपरली ऑलमोस्ट सारे कलर्स इजिली दिख जाए। सबको क्लियर है? मतलब रेड के बीच में और रेड के बाद जो कलर आता है उसके बीच का एंगल काफी होगा, इतना डिफरेंस होगा दोनों कलर्स के बीच में कि आप दोनों को सेपरेटली देख पाओगे। इसमें जो सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा और आपको ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। जो कि अभी शुभम ने बोला मैम इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 होता है। इसका मतलब यही है कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो इतने कम होते हैं, इतने कम, इट इज नेग्लिजिबल कि वी कैन से कि भाई इनके बीच का, इन दोनों कलर्स के बीच में कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, ये एक के ऊपर एक ही आ गया है। मतलब अगर समझो मैंने यहाँ पर तुमको एक रेड कलर बनाया और उसी के बाजू में, जस्ट बाजू में मैंने वॉयलेट बना दिया, अब मुझे मेरा आईज इन दोनों के डिफरेंस को देख ही नहीं पा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ ही चल रहा है। और ऐसे ही अगर मैं सारे कलर्स एक के बाजू में चिपकाते हुए बना दूं तो आपको क्या लगेगा? यही रे वापस बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है? समझा मैंने क्या कहा? यस समझा everyone? यस। Okay, now just look at the video which I'm showing you. Just wait for a while. I'll switch on the video so that you can see the things in the video.
आई एम स्विचिंग ऑन द वीडियोस। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सेकेंड्स वेट करना, क्योंकि जूम थोड़ा सा लैग होता है वीडियोस के मामले में। उसके बाद वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं दिखाई देता है सो उसके बाद आप लोग बोलना मुझे, बिकॉज ओके यू कैन से एट द टाइम। जस्ट आपको वीडियो देखना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी वीडियो के रिगार्डिंग। Can everyone see what I'm trying to show on the screen? Yes. सब लोग Yes. देख रहे हैं? Yes. Okay. सबने वीडियो देखा? Yes. Yes. नाउ इट व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो, अब वो समझो। ओके सी, आप जो एक रे ऑफ लाइट आपके पास जो आ रही है, एक्चुअली में देयर आर दैट एक वन इट हैविंग अ सिंगल वन रे ऑफ लाइट। उस सिंगल रे ऑफ लाइट में देयर आर नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ द रेज, मतलब बहुत सारे रे के पार्टीशंस होते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अब हर लाइन अपना खुद का 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। बट एज आई सेड अर्लियर कि डिस्पर्शन जो एंगल होता है उनके बीच में, वो इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि जब आप अपने आंखों से उनको देखने की कोशिश करते हो तो वो इतने ज्यादा एक दूसरे के पास होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज मिक्स्ड एंड अगेन यू आर सीइंग अ व्हाइट कलर। समझ में आ रहा है व्हाट आई ट्राइड टू से? समझा? सो देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन द रेज। वहां पर ओवरलैपिंग हो जाती है सारे रेज के बीच में, दैट इज रेड कलर, बाकी के जितने भी बीच के कलर है। बट स्टिल आप लास्ट का रेड कलर और लास्ट का वॉयलेट कलर, ये दो आप थोड़ा देख पाते हो। बाकी का बीच का पूरा ओवरलैपिंग होने की वजह से वो पूरा कलर जो है वो आपका व्हाइट कलर में वापस कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया व्हाट आई ट्राइड टू से? समझा सबको? Yes. 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 एक मिनट। सो सिंस यहाँ पर एक रे, दो रे, तीसरा रे, चौथा रे सब एक दूसरे पे ओवरलैप होकर वापस से व्हाइट कलर बनकर बाहर आ रहा है। सो हम लोग डिस्पर्शन प्रॉपरली इसके अंदर नहीं पढ़ सकते। सो हम लोगों को कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप लेना पड़ेगा जिसमें इन कलर्स के बीच का जो एंगल है वो थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हो। ये दोनों एक दूसरे से, मतलब कि सारे कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप ना हो। और अगर ये ओवरलैप नहीं होंगे तो हम बाकी के सारे कलर्स ऑब्जर्व कर पाएंगे। और इस चीज को पढ़ने के लिए, इसी वजह से हम लोग स्लैब के थ्रू डिस्पर्शन नहीं पढ़ते, हम प्रिज्म के थ्रू पढ़ते हैं। क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, आपके जो भी कलर्स इसमें से, जो भी रे ऑफ लाइट इसमें से इमर्ज आउट हो रही है, वो सारे कलर्स को प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एंगल्स पे डेविएट करता है। और डेविएट करने से आपको सारे कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। तो समझ में आया सबको?
why prism is used for the experiment? Is everyone clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What Yes. about other students? सिर्फ ये 4-5 लोग को ही आ रहा है, बाकी लोग नींद में बैठे हैं. हाँ, माधुरी मैम, आर यू देयर? माधुरी Hello? मैम, हाँ. मैम थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, जरा देखें इन्होंने कितना सुना है. ओके, नाउ प्रिज्म के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि व्हाट इज प्रिज्म. प्रिज्म जो होता है, इसमें 3 ट्रायंगुलर ग्लासेस लेकर एक दूसरे से ज्वाइन करके आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें से 2 सरफेसेस आप रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हो, और तीसरा जो सरफेस है, तीसरा जो नीचे का बेस है, इसको आप पर्टिकुलर जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे रखने वाले हो, ये बेस वाला एरिया है, और ये जो दोनों एरियाज है, इस पे आप रिफ्रैक्शन करते हो. सो दिस इज द प्रिज्म. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. 3 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके आपका ये पर्टिकुलर प्रिज्म बनाया जाता है. ओके, नाउ दिस इज द बेस, इसको बेस बोलते हैं, और ये रिफ्रैक्टिंग एजेस होते हैं, जिसमें से जिसके ऊपर आप रे को गिराओगे, यहाँ से रे गिरने के बाद यहाँ से रे बाहर की तरफ निकलेगी. ठीक है, समझा सबको? क्लियर विद द पार्ट? समझा? Yes, ma'am. In this Yes. prism, Yes. if I name this as A, B, C, ये जो सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको A, B, C, इस सेक्शन को हम प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. It is called as principal section of prism. ये जो ABC surface है, this one, this is called as principal section of prism. अगर आप इस प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म से आप अपने सरफेस का एंगल लो, तो ये एकदम स्ट्रेट होता है. सो द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल सेक्शन और ये आपका जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ? व्हाट विल बी द एंगल? 90. Yes, of 90. course it will be 90. 90 डिग्री. ये अगर आप ऐसा स्ट्रेट खड़ा कर दो और ये आपका सरफेस है, तो इन दोनों का बीच का एंगल इज 90 डिग्री. सो ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन और आपके बेस के बीच में 90 डिग्री होता है. ऐसा नहीं है कि प्रिज्म टेढ़ा मेढ़ा होता है. इट इज क्वाइट स्ट्रेट, एकदम प्लेन सरफेस होगा, जिसको हम सीधा ऐसा रख देंगे, एंड द एंगल वी विल कैलकुलेट विद द सरफेस विल बी 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस. ABC इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन. यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरती है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे. क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट रे. Emergent ray. जो लाइट अंदर होती है, एंड इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. आर यू क्लियर विद व्हाट आई सेड? इतना समझा सबको? Yes. 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 We will consider the refractive index, absolute refractive index of prism to be absolute refractive index of prism is in prism का refractive index हम n consider करेंगे. Okay, and we will say ये AB और ये जो AC है, इनके बीच का जो एंगल है, दैट वी विल से एज A. इसको हम A कंसीडर करेंगे. ओके, एंड दिस A इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म. इस A को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. एंड यू विल सी कि आपका डिस्पर्शन और डेविएशन कहीं ना कहीं इस एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है. यू विल सी दैट हम लोगों को जब हम इसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे कि रे ऑफ लाइट किस तरीके से कितने एंगल से, रेड कलर का क्या डेविएशन है, क्या डिस्पर्शन है, येलो का क्या है, या क्या है, ये देखेंगे कहीं ना कहीं ए इज इन्वॉल्वड इन मैटर. ये ए भी डिसाइड करता है कि आपका डिस्पर्शन कितना होगा या आपका डेविएशन कितना होगा. आई विल एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज डेविएशन, बट वो हम आगे समझेंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. Yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो Yes. पूछो जरा. दिस इज ए वाला प्रिंसिपल. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का आगे बढ़ू? Yes. Yes. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाउ let's have a proof for today.
आई एम कंसीडरिंग वन प्रिज्म, मैं सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन दिखा रही हूँ प्रिज्म का, विच इज ए बी, समझ जाओगे तो बाकी easier हो जाएंगे। वॉइस Okay? ब्रेक हो रहा है। Yes, यस ma'am. मैम, वॉइस बहुत This ब्रेक हो is रहा है, the incident rate फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया। बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस। एक मिनट। ब्रेक हो रहा है। No, ma'am, no. Voice is हाँ, breaking. वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। Voice. Higher refractive index, so there will be, this is the normal. Let's say the incident ray is P Q and the normal is M N. Of course ये अपना ओरिजिनल पाथ, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, बट ये अपना ओरिजिनल पाथ ना फॉलो करके इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल and it will go something like this. Now there is a normal again which is your दो बार रिफ्रैक्शन होगा, हमको पता है. We'll say this is M dash, N dash, and अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, so it will of course go away from the normal. So this is the emergent ray. यहाँ पे towards the normal गया है, यहाँ पर away from the normal गया है. This is your emergent ray, जिसको हम नाम देते हैं RS. Let extend this emergent ray backside. इसको थोड़ा extend करते हैं. And when you extend it, this angle, this is called as angle of deviation, delta. Yes. जिसको हम dispersive angle भी बोलते हैं. Angle of, अभी मैंने आपको बताया angular dispersion क्या था? एंगुलर डिस्पर्शन यही है, एंगल ऑफ जो भी, yes, जो भी इंसिडेंट रे है और जो भी बाहर निकलने वाला इमर्जेंट रे है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दैट एंगल इज एक्चुअली योर एंगुलर डिस्पर्शन, एंड इसको हम डेविएटेड एंगल भी बोलते हैं या एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं. Yes. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो जाना, डेविएट हो जाना. So this is also called as angular dispersion and इसको ही angle of deviation भी बोला जाता है. That is the angle between the incident ray, जो light incident हुई है वो, और जो light emergent हुई है, emerge हुई है बाहर, उन दोनों के बीच के angle को ही हम angle of deviation या फिर angular dispersion भी बोलते हैं. Are you clear with this part? समझा सबको? Yes. Is Yes. everyone clear with the part? I am Yes. showing you a magnified part of it, जो मैंने काफी आराम से अच्छे से बनाया है, so that you can have a look of everything. This is the incident ray. Incident, now you consider this as the normal. ये इसका original direction है incident ray का, but it will bend towards the normal. जब ये normal की तरफ bend हो जाएगी, it will go something like this. यहाँ से जाने के बाद again यहाँ पर गिरेगी at point R. ये आपका normal है. It will move away from the normal and वो emerge होगी बाहर. मैंने इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है. हमको पता है एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब ही होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे. सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं, या फिर इसको एंगुलर डिस्पर्शन के नाम से भी जाना जाता है. आर यू क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? Yes. यस यस, एक रे से दिखाया है. आपके रेड कलर के लिए डेल्टा की वैल्यू अलग होती है, वायलेट के लिए अलग होती है, ग्रीन के लिए अलग होती है. हर कलर के लिए ये डेल्टा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. मैंने आपको एक सिंगल रे लेके सिर्फ एक सिंगल एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, यू व्हेन द लाइट एंटर्स इनसाइड दिस, देयर आर, द लाइट इज कलर्ड, ऑफ कोर्स द लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स. ठीक है, तो यहाँ से 7 कलर बाहर निकलने वाले हैं, तो हर 7 कलर का, हर 7 कलर के इमर्जेंट रे का अलग अलग डेल्टा होगा. और ये एक्सपेरिमेंट जब आप अगर हायर स्टैंडर्ड में फिजिक्स लेते हो, तो इस हायर स्टैंडर्ड में आपको ये डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है प्रैक्टिकल्स में, कि भाई रेड कलर का डेल्टा निकाल के दो, कि रेड कलर
और रेड कलर के इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है, वॉलेट का निकाल के दो। इस तरीके से आप सातों कलर का निकालते हो। मैंने एक सिंगल रे लेकर आपको एक सिंगल रे का एक्सप्लेनेशन दिया है, समझा सबको? क्लियर? आगे Yes, समझाओ? ma'am. Yes. 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 बैच 2 बैच 3 स्पेशली आपको समझना है। बैच 1 के लिए तो इट्स अ रिवीजन, ऑफ कोर्स बैच 1 को भी ध्यान से सुनना है, बट बैच 2 बैच 3 आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग दिस एक्सप्लेनेशंस। सो अगर आप लोगों को कहीं पे भी आप लॉक हो रहे हो तो ये मत सोचो रहे उसको समझ गया तो मुझे क्यों नहीं समझा। सो आपका ऐसा होना चाहिए कि ओके, इफ यू विल आस्क फॉर 100 टाइम्स आई विल एक्सप्लेन यू दैट, कीप इट इन माइंड। मैं पीछे कभी नहीं हटती एक्सप्लेनेशन से। सो बैच 2 बैच 3 में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? Batch 2 batch 3 students, do you have any problem? No, ma'am. No, Students, ma'am. do you know already JEE का सब कुछ सेट कर दिया वो लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का। There are 4 papers and they have to give the papers now. दो आपको पता है कि कॉलेजेस नहीं चले हैं, कुछ भी नहीं चला है, फिर भी उन लोगों ने पेपर का टाइमिंग सेट कर दिया, फॉर्म भरवा लिया, सब कुछ हो चुका है। Yes. मतलब इवन यू हैव टू बी सीरियस विथ योर स्टडीज। अब आप लोग फॉर ग्रांटेड इतने टाइम से लेके चल रहे हो तो अभी नहीं लेना है हमको फॉर ग्रांटेड प्रॉब्लम while explaining, क्योंकि we have to understand from this platform only। ठीक है, अब यहाँ पर जरा इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं। This is your incident angle, that is angle of स्क्रीन incidence। ब्लर है। Yes. ब्लर है? Yes. Is it clear now? Yes. Is it clear now? अब दिख रहा है सब कुछ? Yes. Ma'am, Yes. Okay. yes, Now थोड़ा this दिख रहा is है। your Yes. angle of incidence। This is your angle of incidence। ये आपका angle of refraction होगा। इसको मैं R1 लेती हूँ। I take this as R1। Okay? Equal and opposite reaction, ये sorry opposite reaction बोल रहे, sorry, equal and opposite angle। So if this is I, this whole will be I। अगर ये R1 है तो ये वाला I minus R1 हो जाएगा। यहाँ तक समझा सबको? Yes. Students, are you clear? Yes. Now यहाँ पे रे ऑफ लाइट गिरी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट गिरने के बाद ये आपका नॉर्मल है, ये इमर्जेंट रे है। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। ओके, अब अगर आप इस एंगल ऑफ इमर्जेंट से रे को पास करते हो तो रे विल फॉलो दिस पाथ। सो दिस इज योर सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज R2। अब इफ दिस इज R2, this part will be E E minus minus R2। R2. ई माइनस आर। दिस विल बी E माइनस, इक्वल एंड अपोजिट, ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये R2 है तो ये बचा हुआ पार्ट E माइनस R2 हो जाएगा। सबको क्लियर है ये? एवरीवन इज क्लियर टिल दिस? Yes. Yes. Students, okay, so this is R1, this is R2, this is E, this is I minus R1, this is E minus R2, this is delta, and this is your angle of prism, that is A। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now what I want to do, I want you to do, take a pencil or take a pen and draw this rough diagram in front of you। जैसा मैंने ड्रॉ किया है ना, ये अपने सामने पूरा वैसा ड्रॉ करके ले लो अभी का अभी, so that when I will explain the proof to you, आप लोगों के सामने डायग्राम हो। अगर आपके मोबाइल में स्प्लिटिंग वाला सिस्टम है तो आप वो भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके स्प्लिट में रख लो इसको कि ये आपके सामने डायग्राम हो। या अगर नहीं है तो ड्रॉ करके लो आपके किसी भी रफ पेज पे। ये ब्लर दिख रहा है? रुको, यस मैम, मिडल Yes. पार्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है, बीच में जो लिखा है ना R1 R2 सब। ठीक है रुको। Is it clear now? No, No, ma'am. ma'am. Yes. Clear है? नो मैम, थोड़ा सा क्लियर हुआ है बस। Properly angles represent करो, हाँ, because we need angle to explain to have a proof। So इसलिए मैं ये डायग्राम आपके सामने रखवा रही हूँ कि जब मैं प्रूफ बोलूँ तो आप डायग्राम से रिलेट कर सको। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका PQ is angle of incidence, MN is normal, RS is angle of
Incident ray is PQ, normal is MN, emergent ray is RS, and normal for emergent ray is M dash N dash. आपको नॉर्मल को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है थोड़ा, so that both the normals can meet each other. That X point is giving me angle of deviation. A is angle of prism. ड्रॉ करके हो जाए तो बताना. PQ is incident ray. RS is what? Emergent देखो जरा. Emergent ray. What is emergent ray? Okay. Now, angle TXS is your delta, that is angle of deviation. Angle AQN, angle AQN is equals to angle ARN is equals to how much? देखो जरा और बताओ कितना है? AQN and ARN. Just look at the diagram and explain me. AQX plus I. AQN and ARN. AQX plus I. No. I is equals to E. I want AQN is equals to ARN. 90. How much you are getting? 90. 90 degree. 90, yes. Just look at the diagram. Just look at the diagram again. This is A, this is Q, this is N. This whole is 90 degree. दिख रहा है सबको? Yes. Can you see everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. So AQN is equals to ARN is equals to 90 degree. Now in quadrilateral, I'm just drawing the sign of quadrilateral. AQNR. Look at the AQNR. AQNR. देखा सबने quadrilateral AQNR? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. Angle A plus angle QNR, quadrilateral के opposite sides gives you supplementary angle 180. 180. 180 degree. ठीक है? Now in triangle QNR, look at the diagram and see the triangle QNR. QNR. Everyone can see? Yes. 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 R1 plus R1 R2 plus R2 plus R1 QNR plus What? R2 plus QNR Plus Q and plus R. Equal to 180. 180. equals to 180. 180. 180. Correct? Now Yes. what? Yes. 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 If I equating. compare this to, if I equate this to, what I get is R1 plus R2 is equals to angle A. A, Yes. Yes. R1 plus R2 is equals to angle A. Are you clear till this much? Yes. Yes. Yes, ma'am. Next. Now, in triangle XQR, just look at the triangle XQR. XQR. देखा सबने XQR? Yes. 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 In triangle XQR, angle XQR plus angle XRQ is equals to delta. Exterior angle का explanation है Yes. ये. Angle Exterior, theorem, remote yes. exterior angle theorem. Yes, remote exterior angle. सबको समझा है यहाँ तक? Yes. Yes. Yes.
Yes. एक्सटीरियर के एंगल के हिसाब से, इसके एक्सप्लेनेशन, इसके प्रूफ के हिसाब से, ये जो डेल्टा होता है आपका, ये जो होता है ये एडिशन होता है अंदर के एंगल्स का, बट जो एंगल उससे एसोसिएटेड नहीं है वो वाला छोड़कर, वो पार्ट छोड़कर, बाय लीविंग दैट पार्ट, बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन होता है ये डेल्टा, उनका एडिशन होता है ये एक्सटीरियर एंगल। होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझा? Yes. Yes. Now what is XQR? Look at the diagram and say I minus R1. I minus R1. I minus R1. बाकी के लोग आंसर करो। What is SRQ? XRQ? E minus R. E minus R. Minus R2. E minus R1 or E minus R2? R2. R2. Is equals to delta. Yes. Yes. Now थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। I plus E minus R1 plus R2 is equals to delta. करेक्ट है? Yes. 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 Now R1 plus R2 हमने अभी पीछे A. देखा था, क्या Angle था? A. R1 plus R2. A. So I plus E minus A is equals to delta. Delta. So I plus E is equals to A plus Delta plus Delta A. A. ठीक है, मतलब अगर आपको I पता हो, आपको इमर्जेंट का एंगल पता चल जाए, अगर आपको प्रिज्म का एंगल पता हो, तो आप कितना डेल्टा, कितना डेविएट हो रहा है, आपको वो पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर विद द पार्ट एवरीवन? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. पूरा प्रूफ आपके सामने रख रही हो, आप अपने डायग्राम से रिलेट करो और देखो कहीं पर कुछ डाउट आ रहा है क्या। सबको क्लियर है ये प्रूफ? Yes, ma'am. Yes. यस।